Welcome students. As you all know, after summer vacation in Magar University, we are once again are here to start the new session of classes after summer vacation. जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक समर वेकेशन चल रहा था मगर यूनिवर्सिटी में। अब 1 जुलाई से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को मालूम है कि मेरा नाम डॉक्टर रागिब अहसन, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। मैं आप लोगों को फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो है बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में क्लास में आप लोगों को जो चैप्टर है, इससे पहले कई चैप्टर्स पढ़ाया है और इसके जस्ट पहले जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने गैसियस स्टेट। और अब आपको जो पढ़ना है वो लिक्विड स्टेट पढ़ना है। इसमें लिक्विड स्टेट के बारे में जानकारी लेनी है। तो लिक्विड स्टेट आप लोगों को फर्स्ट बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में पढ़ना है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ चैप्टर्स बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में भी और सब्सिडरी में भी कॉमन है। तो वंस अगेन ये चीज़ें कॉमन है आपके सब्सिडरी क्लासेस के लिए भी। तो जो बच्चे ऑनर्स के हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जो सब्सिडरी के हैं वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। यानी सब्सिडरी में भी इसके पर ध्यान रखना है। तो लिक्विड स्टेट क्या है ये समझना है। आप लोगों को पता है लिक्विड होता है जैसे वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिल्क, ये सब क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड में आपको जानना है कि एक तो होता है सॉलिड स्टेट और उसके बाद होता है, आप जैसे एक एग्जांपल से इसको समझिए, जैसे आइस है, आइस से वाटर है और वाटर से वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। तो आइस आपका जो है सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है और गैस ये है, वाटर वेपर जो है गैस है। तो आपको जानना है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ये 3 स्टेट एक साथ चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो आपको ये समझना है कि ये जो है आपके जो है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल और डे टू डे लाइफ के एग्जांपल को लेके बताता हूँ। जैसे हमारी ज़िंदगी में क्या है कि बचपन आता है, बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तो ये जो लिक्विड स्टेट है ये बिल्कुल जवानी की तरह है। अब बचपन को आप समझिए ये सॉलिड स्टेट है, बुढ़ापा गैसियस स्टेट है। तो ये लिक्विड स्टेट जो होता है इंटरमीडिएट स्टेट जो है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है या स्टेट होता है। तो इंटरमीडिएट कहने का मतलब बीच का स्टेट। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, अभी 10th का किया होगा, उसके बाद +2 किया और उसके बाद ग्रेजुएशन में आए, या पीजी कीजिएगा या और भी कोई कोर्स कीजिएगा। तो 10th में थे या उससे पहले थे तो वो बचपना था, तो वो आपका जो है इस बीच में जो है इंटरमीडिएट हो गया, तो वही इंटरमीडिएट कहलाता है। इंटरमीडिएट यानी आईए, आईएससी, आईकॉम। तो इसी तरह से आप फिर यूजी के स्टूडेंट हो गए, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो गए और आप कॉलेज में आ गए हैं अब आप। तो ये जो है इंटरमीडिएट स्टेट से पार करके आप आगे आ गए हैं। तो आपको लिक्विड में जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड चैप्टर में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जानना है। और इसके बाद दूसरा में जानना है सरफेस टेंशन। और इसके बाद आपको जानना है तीसरा में पाराकोर।
और चौथा में जानना है वो है विस्कोसिटी। ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। किसी भी लिक्विड में ये चारों प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 वेपर प्रेशर, प्रॉपर्टी नंबर 2 सरफेस टेंशन, पारा कोर और विस्कोसिटी। ये 4 चीज़ें आपको जो है लिक्विड स्टेट में हमेशा मिलने जा रही हैं। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात करेंगे। वेपर प्रेशर वीपी यानी वेपर प्रेशर शॉर्ट में आप देखिए लिक्विड के में जो होता है वो ऊपर में बाहरी, इस पर जो आप देखिए इसमें भी वेपर प्रेशर होता है और इसके ऊपर भी वेपर प्रेशर होता है और प्रेशर इनसाइड भी होता है। तो यानी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, है ना, exerted by the liquid, है ना, at equilibrium is called as vapor pressure। तो ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सरफेस टेंशन के बारे में आपको जानना है। सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम लोग गामा से प्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी भी डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, रटने की एक सीमा होती, कहाँ तक रटिएगा, कितना रटिएगा। तो मैथमेटिकल तरीके से डेफिनेशन को बनाने का तरीका सीखिए। तो देखिए, सरफेस टेंशन इक्वल टू W/A होता है। तो सरफेस टेंशन बराबर वर्क डन बाई एरिया, यानी कहने का मतलब गामा इज इक्वल टू वर्क डन बाई एरिया। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, देखिए ये डिफिनेशन बनाने का तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, गामा बराबर वर्क डन बाई 1। तो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू वर्क डन कब होगा, जब एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड ऑफ रिवाइजिंग और मेमोराइजिंग ए डिफिनेशन को बनाने और याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही आप बना लीजिए। वो क्या हो गया कि आप डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन में भी डिफाइन एज द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। देखिए, यूनिट सरफेस एरिया है, हमने आपको 1 मीटर स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क डन इन एक्सपेंडिंग यूनिट सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया यूनिट हो यानी इकाई हो, यूनिट एरिया को एक्सपेंड करने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। एक बार और रिपीट कर दें कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन बाई एरिया। तो यहाँ पर एरिया को अगर 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो वर्क डन by 1, so that surface tension is equal to work done when area is 1 meter square। तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सरफेस टेंशन में भी डिफाइन एज द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। बस हो गया। तो इसको दोबारा सुन लीजिए, सरफेस टेंशन में भी डिफाइन एज द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी एरिया को आपको यूनिट एरिया को एक्सपेंड करना है। तब आप आइए, वर्क डन इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू W/A। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि W/A हो रहा है, तो यही आपका x ये हो जाएगा। अब देखिए, इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, वो यूनिट भी आपको रटना नहीं है, इसी डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। W/A है, देखिए W/A है, तो W वर्क का यूनिट होता है जूल और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है गामा जो है जूल पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों ये बात हो गई। अब आइए एक आगे इसकी चर्चा करें कि सरफेस टेंशन जो होता है W/A है। तो ये सरफेस टेंशन क्या हो गया,
एफ एस हुआ, एफ एस अपॉन एरिया, वर्क डन बराबर एफ एस होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको फोर्स इंटू लेंथ ले लीजिए, इसको लेंथ का स्क्वायर ले लीजिए एरिया को। तो देखिए लेंथ और लेंथ विल गेट कैंसिल, तो एफ बाई एल, तो आप देखिए गामा बराबर एफ बाई एल, तो एफ का यूनिट न्यूटन हुआ, इसकी यूनिट मीटर हुई, तो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स, यानी दोनों यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सरफेस टेंशन की बात है। सरफेस टेंशन में दोबारा आप समझ लें कि ये वर्क डन बाय एरिया है, यहाँ पर आपका जूल पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से एफ एस बाई एरिया, तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि कंसीक्वेंसेस ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का परिणाम क्या है। पहला है स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर का स्फेरिकल ड्रॉप्स गिरना, पानी जब भी गिरता है, बारिश की बूंद हो या नल से भी गिरता है आखिर में, तो वो स्फेरिकल गिरता है, गोलाकार, गोल गिरता है, गोल यानी फुटबॉल की तरह, स्फेयर की तरह, फुटबॉल नहीं होता लेकिन गोल गिरता वो, है ना, छोटा गोला होता। तो बारिश की बूंदें भी वैसे ही होती हैं। और उसके बाद आपको जानना है कैपिलरी एक्शन जो होता है, हम लोग अक्सर जो लिख रहे हैं पेन से, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन हो रहा है, एक तरफ से रिफिल कम होता जा रहा है, इधर हम लिखते जा रहे हैं, कैपिलरी एक्शन है। अक्सर बरसात का मौसम, अभी तो है भी बरसात का मौसम, बरसात में आप हमारे घरों के आसपास में देखते हैं कि दीवार में कुछ सिड़न हो जाता है, वो सिड़न जो होती है वो कैपिलरी एक्शन के कारण होती है कि ज़मीन से पानी जो है सूख कर जाता है। अब छोटी सी बात सरफेस टेंशन में जानना है, वो कंसेप्ट के बारे में जिसका जानना आपको ज़रूरी है, वो ये है कि सरफेस पर, धरातल पर होने वाली घटना है ये, सरफेस फिनोमेना है ये, सरफेस फिनोमेना। इसमें फोर्सेस इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए ये जो है नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो है, ये इसमें नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पर फोर्स 0, देखिए ये 10 न्यूटन 20 न्यूटन कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर नेट इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स यानी अंदर की तरफ काम कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो आप देखिए किसी भी लिक्विड में, पानी में, दूध में, पेट्रोल में, डीजल में, किसी भी पानी लिक्विड में, वो ये नीचे की तरफ जो खींचेगा, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट होना चाहिए था, वेक्टर फोर्स होना चाहिए था, लेकिन बेसिकली यहाँ पर फोर्स रिजल्टेंट नहीं है। यहाँ पर पानी के ऊपर हवा में क्या रखेंगे, तो इसीलिए ये नीचे की तरफ खींचता है। तो आपको जानना है कि सरफेस टेंशन is a phenomena which is related to the surface points, and it is related to the inter-attractive forces between the molecules of liquid. molecules of liquid के बारे में जानना है कि ये इंटरलिंक्ड है आपस में फोर्स के। देखिए ये बाहर में फोर्स है जो बाहर अंदर की तरफ खींच रहा है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स अंदर में 0 है। तो आज हमने इस चैप्टर में लिक्विड स्टेट में बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। अगले क्लास में और भी टॉपिक है जिसको कवर करना है। आज जो हमने पढ़ाया एक बार जल्दी से बता दें, लिक्विड स्टेट शुरू किया है। लिक्विड स्टेट में हमने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो सरफेस टेंशन पढ़ाया है, ठीक है, और उसके बाद इसके आगे जो है वेपर प्रेशर पढ़ाया। पहले वेपर प्रेशर पढ़ाया, फिर सरफेस टेंशन पढ़ाया मैंने, और फिर नेक्स्ट क्लास में और बात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।